नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंचों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ जहां देश में नागरिकता कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको दरकिनार करते हुए राजनीतिक पार्टियों को बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना नजर आ रहा है। सरकार विरोधी तत्व ऐसे हालातों का फायदा उठाने से चूक नहीं रहे हैं। ममता बनर्जी जो खुद संवैधानिक पद पर बैठी हैं, उन्हें ना तो संविधान के अपमान की चिंता है और ना ही संसद से पारित कानून की। उन्हें तो बस अपने किले में सेंधमारी का डर सता रहा है। ममता बनर्जी मोदी सरकार पर बयानों की लगातार बौछार कर रही हैं। इसी बीच ममता ने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो सीएए और एनआरसी पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह देश में कराए, और अगर ये जनमत सरकार के विरुद्ध जाता है तो नरेंद्र मोदी सरकार इस्तीफा दे। ममता दीदी के ये बोल पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं। जिस तरह पाकिस्तान आर्टिकल 370 को लेकर जनमत संग्रह की मांग कर रहा है, वैसे ही ममता सीएए को लेकर। लेकिन ममता शायद ये भूल चुकी हैं कि वो पाकिस्तान के किसी देश की नहीं बल्कि भारत के एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसी बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती। इसी बीच ममता दीदी को संयुक्त राष्ट्र से भी निराशा हाथ लगी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने ममता बनर्जी की जनमत संग्रह की मांग को ठुकरा दिया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र नागरिकता संशोधन कानून पर भारत में हो रहे प्रदर्शनों पर पैनी नजर बनाए रखे हुए है। इसी कड़ी में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यूएन जनमत संग्रह से जुड़े किसी भी मामले में सिर्फ राष्ट्रीय सरकार के अनुरोध पर ही जुड़ता है, यानी कि जब तक सत्तारूढ़ पार्टी अनुरोध नहीं करती तब तक संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ ही डुजारिक ने कहा कि ये बयान सिर्फ ममता बनर्जी की मांग पर नहीं बल्कि यूएन जिस तरह काम करता है ये उस पर भी आधारित है। इसी के साथ उन्होंने प्रदर्शन में हिंसक घटनाओं और मौतों पर चिंता भी जाहिर की। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे के प्रवक्ता रिम अबाजा ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन का अधिकार जरूरी है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन का विरोध को हमेशा शांति से जताया जाए ताकि उसका सम्मान हो। इसी बीच ममता बनर्जी ने अपने जनमत संग्रह वाले बयान का विरोध होता देखा तो अपने बयान से पलटी मार ली। उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने ओपिनियन पोल की बात कही थी। अगर बात करें कि ममता को सीएए से इतना डर क्यों लग रहा है, तो ये डर नागरिकता का नहीं बल्कि असल में कुछ और है। दरअसल एनआरसी में ऐसे मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर करने का प्रावधान है जो भारतीय नागरिक नहीं है। अगर ये घुसपैठिए बाहर हो जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल का सूपड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि राज्य में 18 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी ने तृणमूल की जड़ों को तो कमजोर कर ही दिया है। इसलिए मुसलमानों की हिमायती ममता अपना वर्चस्व बनाए रखने की लड़ाई लड़ते लड़ते संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह की बेतुकी मांग कर बैठी। दूसरी तरफ अस्तित्व खो रहे वाम दल भी हिंसा की आंच में राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकने लगे हैं। इन दलों की शह पर देश में हिंसा और आगजनी का माहौल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून के विरुद्ध याचिकाओं को रद्द करके ये साबित कर दिया है कि वो भी चाहता है कि घुसपैठियों की पहचान हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।